नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुप्रिया बहुखंडी, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 3 भाग 4 पर आव्यूह के कुछ अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। आज के चर्चा बिंदु आव्यूह से कुछ अभ्यास प्रश्न लिए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न में हमने पाठ्य पुस्तक तथा विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा से कुछ प्रश्न लिए हैं। प्रश्न पहला, आव्यूह ए 3 √3 √2 4 को हमने परिवर्त करना है। तो पहले पंक्ति को R1, पहली पंक्ति इसमें R1 है, इसको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे 3 √3। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति √2 4 को हम दूसरे स्तंभ के रूप में √2 4 लिखेंगे और हमारा ए का परिवर्त आव्यूह ए का परिवर्त होता है 3 √2 √3 और 4, जो कि हमारा उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखें। आपको दो आव्यूह दिए हुए हैं जो आपस में बराबर हैं। 2x 3y आव्यूह 10 और 15 के बराबर हैं। आव्यूह 2x और 3y आव्यूह 10 और 15 के बराबर में है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, तो 2x 10 के बराबर होगा, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 है। इसी प्रकार से संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, तो 3y बराबर 15 होगा, तो y का मान 5 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा x बराबर 5 और y बराबर 5। ये हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न में हमें दो आव्यूह दिए गए हैं, a 1 2 3 4 और b आव्यूह आपको दिया गया है 0 1 1 0। हमें आव्यूह a b ज्ञात करना है। तो हमने a b लिखा, a की जगह a आव्यूह लिखा, b की जगह b आव्यूह लिखा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि a b को हमें गुणा करना है। तो आव्यूह का गुणन के जो नियम होते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करेंगे, तो 1 की गुणा 0 प्लस 2 की गुणा 1 से 2 गुणा 1। इसी प्रकार हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 0। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो मिलेगा 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 1। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 गुणा 1 और 4 गुणा 0। इसको आगे हल करने पर हमें मिलता है 0 प्लस 2 1 प्लस 0 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 1 0 प्लस 4 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 0 3 प्लस 1। हल करने पर हमें ए बी आव्यूह मिलता है 2 1 4 3 और ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। हमें x प्लस वाई आव्यूह दिया गया है 7 0 2 और 5 और x माइनस वाई आव्यूह दिया गया है 3 0 0 3।
इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले अवयव को समीकरण A के रूप में लिखा, x माइनस y अवयव को हमने समीकरण 2 के रूप में लिखा। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर x प्लस y प्लस x माइनस y, तो यहाँ पे y से y कट जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2x मिलेगा और राइट हैंड साइड में दोनों अवयव को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 और 0 जोड़ने पर 0 मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में संगत अवयवों को जोड़ने पर 2 प्लस 0 2 मिलेगा, 5 प्लस 3 8 मिलेगा। तो यहाँ से x का मान 2 इससे गुणा हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा 1/2 हो जाएगा और अवयव 10 0 2 और 8 है। 2 जब अंदर जाएगा तो सभी अवयवों के साथ 1/2 से 1/2 जब अंदर जाएगा तो सभी अवयवों से गुणा होगा। तो 10 को 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 0 और 2 से भाग देने पर 1 और 8 को 2 से भाग देने पर 4। तो हमारा x का जो मान आएगा वो आएगा 5, 0, 1 और 4। y का मान ढूंढने के लिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस y है, समीकरण 2 में समीकरण लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 में x प्लस y और लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 2 x माइनस y है। दोनों को घटाएंगे, ब्रैकेट खोलने में x प्लस y माइनस x प्लस y, क्योंकि कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसमें हमारा x से x कटेगा और आपको 2y प्राप्त होगा। राइट हैंड साइड में हम इनको घटाएंगे दोनों अवयवों को और संगत दोनों अवयव के संगत अवयव घटाने पर 7 में से 3 गया 4 मिला, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2 मिला। हमें y का मान चाहिए। y के मान को जो 2 है वो इस तरफ आके 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 4 0 2 2। जब 1/2 अंदर जाएगा तो प्रत्येक अवयव को हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 0 1 1। तो y का मान हमें जो मिला है 0, y का मान जो मिला है y बराबर अवयव 2 0 1 1। और जो फाइनल हमारा उत्तर होगा वो होगा x बराबर 5 0 1 4, y बराबर अवयव 2 0 1 1। ये हमारा फाइनल उत्तर है। अगले प्रश्न में हमें अवयव दिया गया है 3 5 1 -1। तो अवयव A को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात करना है। हम जानते हैं सममित अवयव A परिवृत्त बराबर A होता है और विषम सममित अवयव A परिवृत्त बराबर -A होता है। तो हमें सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं A बराबर 1/2 कोष्ठक A प्लस A परिवृत्त प्लस 1/2 कोष्ठक A माइनस A परिवृत्त। तो A परिवृत्त सबसे पहले हम निकालेंगे A से। तो हम प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के रूप में लिखते हैं और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो हमें A परिवृत्त मिल जाता है। अब हमने A प्लस A परिवृत्त
को ढूंढना है तो a प्लस a परिवृत्त, हमें a भी पता है और हमें उसका परिवृत्त भी पता है। दोनों अवयवों की संगत अवयवों को जोड़ते हैं, 3 प्लस 3 तो हमें 6 मिलेगा। इसी तरीके से 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 ये भी हमें 6 प्राप्त होता है। 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 ये भी हमें 6 मिलता है। और माइनस 1 और माइनस 1 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है। a प्लस परिवृत्त a को 1/2 हम इसका करते हैं तो हमें 1/2 आव्यूह 6 6 6 -2, 1/2 को जब हम आव्यूह के अंदर सभी अवयवों से गुणा करते हैं तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 3, 6 को 2 से गुणा करने में 3 3 और -2 को 2 से गुणा करने में -a मिलता है। ये हमारी समीकरण 1 है। तो अगर हम देखें 1/2 हमारा सममित आव्यूह a डैश बराबर a आ रहा है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो 1/2 a प्लस a परिवृत्त का पूरे कोष्ठ का परिवृत्त बराबर 3 3 3 -1 आया और जो 1/2 a प्लस a परिवृत्त के बराबर है जो कि सममित आव्यूह। तो अभी तक हमने इसका पहला भाग 1/2 a प्लस a परिवृत्त ढूंढा। अब हम 1/2 a माइनस a परिवृत्त का मान ढूंढेंगे। तो a से हमने a परिवृत्त को घटाया तो हमें आव्यूह की संगत अवयवों को घटाने में से 3 में से 3 शून्य मिला। 5 में से हमने 1 घटाया तो हमें 4 मिला। 1 में से हमने 5 घटाया तो हमें -4 मिला और -1 में से -1 घटाने में हमें 0 मिलता है। तो इसको हमने 1/2 से भाग दिया। 1/2 जब अंदर के सभी अवयवों से गुणा होता है तो 2 से भाग देने पे 0, 2, -2 और 0 मिलता है, जिसको हम समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 2 का जब हम परिवृत्त ढूंढते हैं तो परिवृत्त में इस पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं और दूसरी पंक्ति को भी दूसरे स्तंभ में बदलते हैं तो हमें 0, -2, 2 और 0 मिलता है। माइनस कॉमन लेने पे 0, 2, -2, 0 मिला और ये कुछ नहीं है, ये आव्यूह 1/2 a माइनस a है। आप देख रहे हैं यहाँ माइनस चिन्ह आ गया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था a परिवृत्त बराबर -a की कंडीशन होती है तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 1/2 a प्लस a परिवृत्त प्लस 1/2 a माइनस a परिवृत्त अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 3 और 0 को जोड़ते हैं, 3 प्लस 0 3, 3 -2 को जोड़ेंगे तो 3 -2 1 और 3 और 2 को जोड़ते हैं, 3 प्लस 2 5 -1 और 0 को जोड़ते हैं -1 प्लस 0 -1 और ये आव्यूह कुछ नहीं है बल्कि a आव्यूह है। इसकी जगह हम a लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा a आव्यूह है वो 1/2 a प्लस a परिवृत्त प्लस 1/2 a माइनस a परिवृत्त के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः आव्यूह a को हम एक सममित आव्यूह तथा एक विसम्मित आव्यूह के
योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। हमें दो अवयव दिए गए हैं ए और बी तथा 2a प्लस 3b टू तथा 2a प्लस 3x बराबर 5 दिया गया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमने जो हमारी समीकरण है 2a प्लस 3x बराबर b लिखी है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम x को यहीं रहने देंगे और 2a को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तब हमें मिलेगा 2x बराबर 3b माइनस 2a। हमें केवल x चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो 3 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 1/3 5b माइनस 2a। तो x बराबर 1/3। यहाँ 5 के साथ हम b अवयव रख देंगे -2 और a की जगह हम a का अवयव लिख देंगे 1/3। 5 जब अंदर जाता है तो सभी अवयवों के साथ गुणा होता है, तो हमें 10 -10 20 10 -25 और 25 मिलता है। इसी प्रकार -2, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम प्लस बना देंगे बीच में और -2 को अंदर ले जाके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा -16 0 -8 4 -6 -12। और अब हम इनको जोड़ने जा रहे हैं। पिछली स्लाइड में हम यहां तक पहुंच गए थे। अब हम इस कोष्टक को हल करने के लिए इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। इन दोनों अवयवों को जोड़ने पर हमें 10 और -16 जोड़ेंगे, तो 10 -16 -10 और 0 -10 और 0 20 और -8 को जोड़ेंगे, तो 20 -8 और 10 और 4 को जोड़ेंगे, 10 + 4 -25 और -6 को जोड़ने पर -6 -25 -6 और 5 और -12 को जोड़ेंगे, तो 5 -12 और हमें आगे हल करने पे -6 -10 12 14 -31 -7 का अवयव मिलता है। 1/3 को जब हम इस अवयव के अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव को 3 से भाग देंगे, तो हमें मिलता है -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3 जो कि हमारा उत्तर है। इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात किया, तो हमारा x बराबर अवयव -2 -10/3 4 14/3 -31/3 और -7/3 फाइनल उत्तर है। अगले प्रश्न में अवयव a आपको दिया गया है और आपको दर्शाना है a³ -23a -40i बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रखेंगे और राइट हैंड साइड 0 के बराबर सिद्ध करेंगे। a³ ढूंढने के लिए सबसे पहले हम a² जानेंगे। a² को हम लिख सकते हैं a गुणा a के दोनों अवयव हमने लिख लिए। गुणा करने पर हमें a² मिल जाएगा 19 4 8 1 12 8 14 6 15। इसके बाद a³ ज्ञात करने के लिए a³ को हम लिख सकते हैं a गुणा a²। तो a को हम
ए स्क्वायर से गुणा करेंगे जो अभी हम निकाल चुके हैं, और गुणा करने पर हमें मिलेगा 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब माइनस 23 से ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आय का मान रखेंगे। ये ए क्यूब का मान है, माइनस 23 गुणा ए और माइनस 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 कोटि की, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस 23 को हम इस अवयव के अंदर इस 23 को इस आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव से हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -23, -46, -69, -69, 46, -23, -92, -46, -23। और उसी तरीके से -40 के प्रत्येक अवयव को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -40, 0 0 0 -40 0 0 0 -40। इन तीनों अवयव को हम जोड़ेंगे तो -23, तो -63, -23, -40, इधर 46 -46 0, 46 -46 0, 69 -69 0, 69 -69 0, 69 -69 0, दोबारा से 69 -69 0, -6 -46 -6 प्लस 46 -40 -6 प्लस 46 -40 और 23 -23 0, 23 -23 0 और 92 -92 0, 92 -92 प्लस 0, 46 -46 0, 46 -46 0 और 63 -23 -40, 63 -23 -40। हम देखेंगे इसको हल करने पर हमें एक 0 0 की अवयव मिलती है और यही हमको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है। तो आइए आज हमारे चर्चा के बिंदु रहे अवयव अध्याय से हमने कुछ प्रश्न करे और विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के भी प्रश्न हल करे। गृह कार्य के रूप में आपको पाठ्य पुस्तक तथा विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को हल करना है। इसी के साथ अगले सत्र में हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।